मेरी खुशबू पाते ही निकल आए। हाँ, अरे भाई, जिसे आज़र फोबिया हो वो ये तो बताने से रहा कि उसके घर आ रहा है। हाँ, अगर बताता भी तो अपने घर पर दी जाने वाली मेहमान नवाजी से कुछ ज्यादा ही मेहमानदारी कर देता। बहरहाल, अगर जा ही रहे हो तो खुदा हाफिज। महीनों तक जिसने मकतूल भाई के प्यार में अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देखा, क्या वो इतनी जल्दी मेरी मासूमियत पर यकीन कर लेगा? या अल्लाह, मुझ पे रहम कर। रिश्ता आज़र, रहम की भीख तो अब अदागुल तुझसे यहाँ आकर मांगेगा। आज़र, वो तुझे लावारिस समझकर तेरा दुपट्टा जमीन पर फेंक कर गया है। उसे तेरे सामने ना लेकर आया तो आज़र नाम बदल देना मेरा। आज़र, आज़र मेरे भाई, नहीं, तुझे इस चादर की इज्जत का वास्ता। अगर अदागुल अपने हवासों में नहीं था तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। कसूर तो उसका है जिसने उन्हें खुशकियार के बारे में सब कुछ बता दिया। बताने वाले ने तुझसे और अदागुल से नहीं, मुझसे दुश्मनी की है, मुझसे। और ऐसे इंसान को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। चलो दो बात, आओ यहाँ बैठो। आओ, शाबाश। अब ये बता, आखिर उसने तुझसे कहा क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाली खान, अदागुल को अपने घर ठहरा कर उसकी मेहमान नवाजी करके आखिर तुमने मेरे साथ दुश्मनी का सबूत दे दिया। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हारे और मलक हसन के दरमियान कोई राजीनामा हुआ ही नहीं। खैर, ये बताओ कैसे आना हो? सवाली खान, हमारी सुलह हो चुकी है और अब मैं मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो गया हूं। अब मैं चाहता हूं कि अपने इस इख्तियार को वुसअत दूं, कुछ नेकी शेकी का काम करो। कैसी नेकी? मैंने तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर्स कैंसिल करवाकर तुम्हें वापस नौकरी पे बहाल कर दिया। कल से तुम नौकरी पे आ सकते हो। और बाकी बात रही वो तनख्वाह की, तो तुम्हारी जितनी तनख्वाहें रुक गई थी, इसमें सारी तनख्वाहें एक चेक की सूरत में मौजूद है। आप बैंक से ले सकते हैं। मेहरबानी। सवाली खान, अब इतनी नेकियों के बाद मैं आपसे भी एक भलाई की उम्मीद रख सकता हूँ। कैसी भलाई? देखो सवाली खान, बात यह है
कि जिस घर में दरख्त हो वहां कंकर तो आते ही हैं। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि कोई कंकर आ जाए, मैं आपके घर के इस मेवे को अपने दिल के तहखाने में बंद करना चाहता हूं। मैं समझा नहीं। सवाली खान, बात ये कि अगर आप मुझ गरीब नाचीज को अपनी फर्जंदी में ले लीजिए ना। सोहराब खान, नगमा मेरी बेटी है, कोई फरोख्त का माल नहीं है कि उसकी जात पर व्यापार करता फिरूं। मुझ पर अपनी इनायतों की बारिश बरसाकर तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? नहीं सोहराब खान, नहीं। नौकरी और तनख्वाहों की लालच देकर आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारा बातिन तुम्हारे जाहिर से ज्यादा गलीज और मकरू है। मैं ऐसे गलीज और मकरू इंसान को अपनी बेटी का रिश्ता हरगिज़ नहीं दे सकता। जा सकते हो तुम। जज्बात के रूप में बहकर तुम जैसे इंसान ऐसे ही अज़ियान बकते हैं। मगर एक बात मैं बताऊं सवाली खान, तुम्हारी बेटी जो कुछ चाहती है वो मैं होने नहीं दूंगा। आज तो छोटे अपनी बात लेकर आए थे, कल जब बड़े आमने सामने बैठेंगे ना तो फिर तुम्हें इनकार करने की जुर्रत नहीं होगी। खुदा हाफिज। फरिश्ता जैसी खुददार और फरमानबरदार बहू के किरदार पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या मुझे यहां शहर से इसलिए बुलाया गया था कि बड़ों की फैसलों की जंजीर में जकड़ दिया जाऊं? क्या हम और सलाम के खून को यूं ही रायगा जाने देते? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, ऐसी बात। हमने तो तुमसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, मगर हेलो अदागुल, ये मत समझना कि मैं घर से दूर हूं तो मुझे घर के मुताल्लिक कुछ खबर नहीं है। ये बताओ कि तुम में और भाभी में गलत फहमी फैलाने वाला है कौन आखिर? लीव इट लाला, जो भी था एक सच्चाई, एक हकीकत ही बता कर गया है। अदागुल, तुम जिसे सच्चाई समझ रहे हो ना, वो प्रोपेगेंडा भी हो सकता है भाभी जैसी हस्ती के खिलाफ। फॉर गॉड सेक अदागुल, वो जो भी है वो हमारे और भाभी के खानदान का कोई खैरख्वाह नहीं है, समझे तुम? अगर खैरख्वाह नहीं है तो जो फरिश्ता ने मेरे सामने कहा वो सब क्या था? क्या था वो सब? जो खुशकियार अपनी कटी हुई जुबान और जुनूनी वजूद के साथ फरिश्ता को ढूंढने के लिए हवेलियों की खाक छान रहा है, वो सब क्या है? क्या है वो सब? क्या रिश्तों के बगैर सुलह सफाई और मोहब्बत और दोस्ती नहीं हो सकती थी? नहीं हो सकती थी क्या? जो मोहब्बत मुझे आप लोगों के करीब लेकर जा रही थी, अब वही नफरत बनकर मुझे आप सबसे दूर लेकर जा रही है। दूर लेकर जा रही है मुझे आप सबसे। आप लोग मसलहतों के शिकार हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं इस टेंस सिचुएशन को अपने दिमाग से निकालना चाहता हूं, रिलैक्स होना चाहता हूं मैं। लीव मी अलोन लाला, लीव मी अलोन।
डॉक्टर साहब, हम और हमारे भतीजी आपका तवज्जो, इलाज और मोहब्बत से जोड़ ताज़ा, जिंदा सलामत वापस अपना वतन जा रहा है। डॉक्टर साहब ستا دا احسان او ښېګړه خو به زه در مرګه نه کم یاره. دا وخت خو زما سره یو شی هم نشته، خو دا یو کوچنۍ تحفه د خپلې خور د طرفه څه زه تا ته ډالۍ کوم، ته به ما پرې یادوې. ډېره مننه सुबह खान। जब हाथ टूटता है तो गले को ही आता है। आपको, आपके किसी भाई को कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो बिला झिझक हमें आवाज दे सकते हो। ढेर मनना, खुदा फरमान। मेरे ख्याल में यही 4-5 बंदे मेरा मरका ले जाने के लिए काफी होंगे सवाली के घर।